जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालुओं, ये जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं हमारे बगल में आपके, तो ये जो है कि दिल्ली से आए हुए हैं और अपनी कार से दिल्ली में अपना इनका बिजनेस है चांदनी चौक में, और वहाँ से जो है कि आए हुए हैं। चूँकि ट्रेन का टिकट वगैरह मिलने में परेशानी हो रही थी, तो देखिए छोटा सा बच्चे के साथ में और अपने पूरी फैमिली के साथ यहाँ आए हुए हैं महाकुंभ मेले में। और जानने की कोशिश करता हूँ कि अपनी निजी गाड़ी से चूँकि ये आए हैं, तो रास्ते में क्या कोई परेशानी हुई कि नहीं हुई, और जो है कि कुंभ मेला में ये कहाँ घूमे। चूँकि ये परसों 6 तारीख को आए हुए हैं और आज 8 तारीख है, तो परसों और आज में कुछ परिस्थितियां भी बदली हैं, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में शेयर करूंगा। फिलहाल इनके विचार को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या परेशानी हुई। तो और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि ये भाई साहब बहुत श्रद्धालु व्यक्ति हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, और मेरे लिए एक देखिए घड़ी, बहुत ही अनोखी घड़ी लेके आए हैं। इसके खासियत ये है कि दोनों तरफ से सेम है, चाहे इधर से आप देखिए चाहे इधर से देखिए। इसको वॉल वगैरह में इसको लगाया जाता है इस तरह से, जिसे गलियारा होता है किसी घर का, तो उसमें जो है कि इसको ऐसे हैंगिंग किया जाता है। तो ये इनका प्रेम है, जो कि ये घड़ी बहुत अनोखी घड़ी हमारे लिए लाए हैं। ये जो है कि आप लोगों को कुछ दिन बाद स्टूडियो में देखने को मिलेगा मेरे। तो फिलहाल दिल्ली से भैया आप लोग आए हैं, तो रास्ते में जो कार से आए हैं, तो किस रास्ते से आए हैं आप पहले? देखिए जी, हम जब दिल्ली से चले थे तो हम जो है एक्सप्रेसवे पकड़ के, यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के आए हैं आगरे तक, उसके बाद कानपुर तक। उसके बाद हमने भाई साहब से लोकेशन ले लिया था, तो लोकेशन के रास्ते हम, जैसे इनका लोकेशन था वो कैंट के रास्ते होते होते हम इनके घर तक पहुंच गए हैं। हमारे लिए सबसे बढ़िया ये रहा कि जिस समय हम आए उस समय सारे रास्ते खुले हुए थे, किसी भी पुलिस वालों ने हमें कहीं पर भी रास्ते में रोका नहीं, और हमारी गाड़ी भाई साहब के बिल्कुल गली के नीचे तक आ गई। अब हमने जो है बहुत आराम से इत्मीनान से भाई साहब को फ़ोन करते रहे, बार बार हम इन्हें परेशान करते रहे, और ये भी हमारा हर समय पे साथ दिए और हमको जो है अपने घर पे ठहराए। तो ये जो है कि कार से तो आसानी से आ गए, पूरा मुफ्ती कानपुर होते हुए ये आए हैं, और पूरा मुफ्ती जो जीटी रोड है आती है, तो उस रास्ते से ये लोग आए हुए हैं और आ गए। लेकिन सिचुएशन करंट की स्थिति दोस्तों आपको बता दूं कि कल शाम को भीड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बाहरी गाड़ियों का आना मतलब रोक लग गया है, नो एंट्री हो गई है। तो इसलिए जो है कि अब ये कार एंट्री का जो सिलसिला है लगभग 13 फरवरी तक चलता रहेगा। तो मेले में आपको घूमने में कोई परेशानी हुई? देखिए जी, जब हम यहाँ पर आए, हम भाई साहब के पास तक आए, तो हमें जो है कोई परेशानी जब तक नहीं हुई, और जब हम मेले में घूमने गए तब भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे जो हम यहाँ सुनते गए कि जी भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भीड़ बढ़ रही है। मेले में पूरा इंतज़ाम है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि आप अगर बाहर से आ रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, तो थोड़ा ही दूर पे जहाँ तक भी जैसे पुलिस वालों को सही लगता है वो वहाँ पे गाड़ी रुकवा देते हैं। उसके बाद आप चाहे वहाँ से थोड़ा पैदल भी आ सकते हैं, या फिर आप जो है बैटरी रिक्शा वगैरह लेके आप अपना आराम से आ सकते हैं। पर यह है कि मेला क्षेत्र जो है वहाँ पे आपको चलना पड़ेगा। तो आप अपने माइंड में ये सेटअप करिए कि अगर आप जो है स्नान करने आ रहे हैं, और अगर आपको स्नान करना है, वो कौन सा है जो पॉइंट है, संगम, अगर आपको संगम पे स्नान करना है, हम लोग संगम पे कर आए, तो हमें भी जो है कम से कम जो है एक साइड का 5-6 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा। बीच बीच में हमें रिक्शा भी मिल गया, कहीं पे हमने वो हाथ वाला जो रिक्शा होता है वो भी ले लिया, तो लेकिन हमें बीच बीच में रिक्शा लेते हुए लेकिन हमारी यात्रा जो है वो सफल हो गई। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि मतलब आपको कुल मिलाकर के आपको 5-6 किलोमीटर नॉर्मल एक तरफ आपको चलना ही पड़ेगा। टोटल मान के चलिए कि कुंभ मेला नॉर्मली आपको स्नान करना है तो 10 किलोमीटर एक आने जाने का अप डाउन का इतना ज़रूर मान कर चलिए। यदि आपको गाड़ियाँ नो एंट्री में फंस जाती है तो आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि कल से सिचुएशन जो चेंज हुआ है उसमें लोगों को पैदल चलना ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन यदि आप किसी तरह से ट्रेन से, बस से आप सिटी में आ जाते हैं तो आपको अप डाउन में 8 से 10 किलोमीटर में आपका स्नान हो जाएगा। तो आप ई रिक्शा जब पकड़े हैं तो ई रिक्शा वाले ने कितना लिया आपसे पैसा? देखिए, ई रिक्शा बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भीड़ बढ़ने से हर 500 आदमी पे एक ई रिक्शा होता है, और उसमें भी ई रिक्शा वालों की किसी की बैटरी ख़त्म हो जाती है, कोई साइड में खड़ा हो जाता है कि नहीं चल पाता है। तो ई रिक्शा में ये है कि मिल जाएगा तो वो रीजनेबल पैसे लेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत पैसा लेगा, उन्हें पौने रेट बोलेगा।
आपको रीजनेबल पैसा लेगा और सवारी वाले हिसाब से भी चलेगा। जब हम कल वापस आ रहे थे तो हमको जो है 20-20 रुपये सवारी का ई रिक्शा मिला और उसके बाद वहाँ पे एक बहुत अच्छे ऑटो वाले अंकल मिले हमको। उनका हमें कोई नाम पता नहीं मालूम, लेकिन बहुत सज्जन थे बेचारे। उन्होंने हमसे बोला कहाँ जाना है, हमने उन्हें बताया जी हमें सेक्टर 7 जाना है, लक्ष्मी द्वार जाना है। तो उन्होंने हमें बोला कि चलिए आप बैठिए। उन्होंने देखा छोटे बच्चे हैं चलते हुए आ रहे हैं। हमने उनसे पैसा भी पूछा तो उन्होंने पैसा के लिए बोल दिया कि भाई जो पसंद हो, जो मन में हो आप दे देना। और तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर वो था वहाँ से, और उन्होंने हमें वहाँ उतारा और हमने भी जो है उनको 200 रुपये दे दिए। तो प्रयागराज जो है बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं और ईमानदार लोग हैं। बस यहाँ के जो लोकल लोग हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको हर तरीके की सहायता करेंगे। वो खुद भी आपको हाथ पकड़ के रास्ता ले जाएंगे कि भैया यहाँ से यहाँ चल लो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इनका जो अनुभव है कुल मिलाकर पॉजिटिव ही रहा है। बच्चों के भी कुछ राय समझ लेते हैं और परिवार का भी। बेटा आपको मेला कैसा लगा? अच्छा था। और कहाँ कहाँ घूमी? मेले में वो मेला पूरा घूमा था, सेक्टर 4 और बाकी घूमा था सेक्टर 2 और 4। तो मेला आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। तो आपको बेटा कैसा लगा मेला? बढ़िया। ये देखिए छोटा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। बढ़िया लगा मेला? बढ़िया। फिर आएंगे? फिर आना है? अगर भीड़ होगी तो फिर ना। भीड़ होगी तो नहीं। तो बच्चा देखिए कह रहा भीड़ होगी तो नहीं आएंगे। और भाभी जी आपका जो मेला कुल मिलाकर ओवरऑल कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा। योगी जी का इतना अच्छा अरेंजमेंट है, मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा कभी। चाहे लोगों ने कितना भी कहा हो भीड़ है, इतनी परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या सोच के कहा। हम भी भीड़ में ही आए हैं, छोटे बच्चों के साथ आए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। सब लोग सपोर्ट करने वाले मिले और जो हम अरेंजमेंट देख रहे हैं बहुत ही लाजवाब है। जो लोग आना चाहते हैं बेधड़क आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने बच्चों को अपने साथ रखिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखने की चीज़ है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। आई कार्ड पहना दे स्कूल। हाँ, स्कूल का आई कार्ड पहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पकड़ के रखिए। खाने की भी सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव आप लोग सामने इसलिए शेयर करता हूँ कि आप लोग इनकेस अपनी कार से बहुत लोग पूछ रहे थे कि आने के लिए, तो बाई रोड भी आते हैं और इसमें करंट में आ रहे हैं आप लोग, तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, किस तरह से समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा श्रद्धालुओं से अनुभव लेकर के आपके सामने जो है कि वीडियो बना करके आप लोगों के सामने पेश करता रहता हूँ, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस मिल सके। तो इसी तरह का अनुभव आप लोगों को आगे भी लाता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।